Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. वेलकम टू इंटेंसिटी। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लैचेस में जो एस आर गेटेड लैच है उस एस आर लैच का जो गेटेड वर्जन है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है उसकी सिमुलेशन को परफॉर्म किया जाता है, उसकी वर्किंग कैसे है और किस तरह एक जो डिफ़ॉल्ट एक एस आर लैच है उससे गेटेड लैच को जो है वो डेवलप किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी एसआर गेटेड लैच। यहाँ पे आप इसका सर्किट देख सकते हैं और यहाँ पे जो सर्किट है उसके अंदर जो इसका फंडामेंटल कंपोनेंट है दैट इज नैंड बेस्ड एसआर लैच। ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए, तो ये दो नैंड गेट्स को मिला के जो है वो एक लैच बनाएगी, ये एसआर लैच। और इसकी जो कंप्लीट वीडियो है वो प्रीवियसली हम लोगों ने कवर किया और जो इसके कार्ड पे क्लिक करके भी आप उस पे जा सकते हैं और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले एस आर जो लैच है, एस आर नैंड बेस्ड लैच है, उसकी कंप्लीट वर्किंग को अंडरस्टैंड कर लें और फिर आप आके उसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म है यानी कि एस आर गेटेड लैच है उसको अंडरस्टैंड कर लें। तो ये जो है ये बेसिकली एस आर गेटेड लैच, ए एस आर नैंड बेस्ड एस आर लैच है। एस आर लैच को आप नॉर गेट से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और नैंड गेट से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन शो की गई है वो नैंड गेट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है। और जो लैच होती है उसकी दो आउटपुट्स होती हैं, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट और क्यू जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं या कॉम्प्लीमेंट होती हैं हर टाइम। और इसकी दो इनपुट्स हैं, एस स्टैटिक, एस आर स्टैटिक, यानी कि सेट और रीसेट। और यहाँ पे हमने इसके साथ जो मॉडिफिकेशन की है, अब हम मॉडिफिकेशन की तरफ आते हैं। तो जो मॉडिफिकेशन की है वो हमने यहाँ पे ये नैंड गेट लगाया यहाँ पे और दूसरा ये नैंड गेट, दो नैंड गेट्स पे अप्लाई किए। और नैंड गेट्स की जो इनपुट्स थी उनको हमने कंबाइन करके ई का सिग्नल जो है वो यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस किया है। ई का सिग्नल जो है वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया बिकॉज दिस ई इज बेसिकली इनेबल सिग्नल। ठीक है, ये इस पूरे सिस्टम, पूरे लैच का, गेटेड लैच का इनेबल या डिसेबल का फंक्शन यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे। अगेन जो दो इनपुट्स हैं, रिमेनिंग इनपुट्स हैं जो नैंड गेट्स की, उसको एस और आर के जो नेमिंग है, नेमिंग को हमने इस तरह से इनको नेम जो है वो साइन कर दिए। तो इसको जो है हम सिमुलेट करते हैं। सबसे पहले हम नैंड गेट की जो प्रॉपर्टी है, अगेन नैंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है उसको देखें अगर आप, तो एक इनपुट भी अगर आपकी इनपुट जो है वो जीरो हो तो आउटपुट जो है वो आपके पास वन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इनपुट भी कोई नैंड गेट की जीरो हो तो आउटपुट वन हो जाती है। तो अगेन अगर हमारे पास ई जो है वो जीरो है, लेट्स से कि ई पे पहले हम इनेबल को नहीं अप्लाई करते, मीन्स कि ई को हम पहले जीरो करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएंगे हमारे पास। तो जीरो करने पे आपके पास यहाँ पे भी आउटपुट वन हो गई और यहाँ पे भी आउटपुट वन हो गई। तो जब इस लैच को, यानी कि ये एक एसआर लैच थी, इस लैच को वन वन मिलेगा, ठीक है, तो ये प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो इनेबल अगर हमारे पास जीरो होगा तो इनेबल जीरो है, तो एस आर को आप जीरो करें या वन करें, जो भी आप करेंगे, यानी यहाँ पे जीरो या वन हो, इसी तरह यहाँ पे जीरो हो या वन हो, जो भी हो, वी डोंट केयर अबाउट दीज इनपुट्स। और लेकिन यहाँ आउटपुट, इस नैंड गेट की जो आउटपुट है वो वन ही होगी। इसी तरह इस नैंड गेट की आउटपुट भी वन ही होगी, ये नैंड गेट की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे जब वन वन होगा तो हमारे पास प्रीवियस स्टेट मेंटेन होगी, यानी कि मेमोरी स्टेट जो थी वो मेंटेन करेगा ये लैच। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ और नेक्स्ट केस में हम ई को वन करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास रिजल्ट आते हैं। तो अगर हम ई को यहाँ पे वन कर दें, इनेबल को वन कर दिया हमने, तो अब हमारे पास जो आउटपुट होगी, लेट्स से ये वाली इनपुट हमने ई को वन कर दिया, तो जो आउटपुट है इस नैंड गेट की वो इस दूसरी इनपुट पे डिपेंड कर रही है। सिमिलरली ये जो सेकंड नैंड गेट है इसकी भी जो आउटपुट होगी वो इस इनपुट पे डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये इनपुट मेरे पास जीरो है और एस और आर दोनों जीरो जीरो है, तो जीरो वन से मेरे पास जो इनपुट आउटपुट है इस गेट की, ये भी वन है और यहाँ पे भी वन है। तो अगेन ये जो लैच है, ये जो एस आर लैच है, डिफॉल्ट लैच, इस लैच को अगेन इनपुट पे वन वन ही मिल रहा है। एंड वन वन इज फॉर मेमोरी स्टेट, यानी कि
प्रीवियस जो जो भी इसके रिजल्ट्स होंगे वो ये रिटेन करेगा, ठीक है। इसके प्रीवियस जो भी आउटपुट होगी वो रिटेन होगी, चाहे आपने 0 भेजा हो चाहे 1 भेजा। सो इसके बाद हम जब इनेबल 1 ही है और एस को हमने 0 रखा और आर को 1 किया, तो तब हम आउटपुट को देखते हैं कि आउटपुट पे क्या असर हुआ और आउटपुट कैसे चेंज हुई। तो हम यहाँ से ये जो कुछ आउटपुट्स हैं इसको रेज कर लेते हैं और ओके। सो हमारे पास जो इनपुट है वो एस 0 है एंड आर 1। सो हमारे पास जो आउटपुट होनी चाहिए यहाँ पे 0 1 की आउटपुट 1 और यहाँ पे 1 1 की आउटपुट 0। सो 1 0 1 0 जब हमारे पास एस आर लैच को हम एस आर लैच पे अगर हम 1 0 अप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट जो होते हैं ना वो 1 0 ही 0 1 आते हैं, ठीक है। इस चीज को हम अ, वो कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। वैसे तो फुल डिटेल्स जो है प्रीवियस वीडियोस में अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ पे एक इनपुट को सिमुलेट कर लेते हैं, आगे ले जाके इसको ड्राई रन करके टेस्ट भी कर लेते हैं। सो अगर यहाँ पे 1 है हमारे पास, तो यहाँ पे भी क्योंकि नैंड गेट है और यहाँ पे 0 आ रहा है, तो नैंड गेट की अगेन वही प्रॉपर्टी कि अगर 0 आ रहा है आपके पास यहाँ पे, तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा, ठीक है। एक इनपुट भी 0 होगी तो दूसरी आउटपुट 1 हो जाएगी। ये 1 यहाँ से फीडबैक होकर यहाँ आएगा और 1 1 जो है वो आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस कर देंगे 0। सो क्यू पे 0 है और क्यू नॉट पे क्यू बार पे 1 है। सो दिस इज व्हाट इट इज कि 0 क्यू पे है और क्यू बार पे 1 है। इसी तरह अगर हमारे पास नेक्स्ट इनपुट को हम देखते हैं ई 1 है और एस को 1 कर दिया और आर को 0 कर दिया हमने, ठीक है। तो इस केस में भी आउटपुट हमारे पास जो है इन्वर्स हो जाएगी और इस केस में हमारे पास Q1 हो जाएगा और Q बार 0 हो जाएगा। इसको भी आप इसी तरह से जो है वो ड्राई रन करके देख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट केस है, फाइनल केस है, इस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम इसको 1 1 अप्लाई करते हैं, यानी इनेबल तो 1 है ही, एस भी 1 और आर भी 1। इनको जब 1 1 हमने अप्लाई किया तो आउटपुट हो जाएगी 0 और 0 और 0 0 जो है वो फॉरबिडन स्टेट है, बिकॉज इस 1 1 को बेसिकली 1 1 को हमने अवॉइड करना है, बिकॉज यहाँ पे 0 0 आ जाएगा और 0 0 को हम अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, इसकी रीजन है क्योंकि ये इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं इस लैच के वो जो है इनकरेक्ट रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर हम यहाँ पे 0 0 को सिमुलेट करें तो नैंड गेट की एक इनपुट भी 0 हो जब तो आउटपुट 1 हो जाती है। सिमिलरली इस नैंड गेट की एक इनपुट भी 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगी। तो 1 1 जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन हमने कहा हुआ है कि लैच जो है वो किस तरह काम करती है कि क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी क्यू और क्यू बार यानी एक दूसरे के इन्वर्ट हो गई, जबकि यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ठीक नहीं है, यानी कि वो 1 1 है। दैट मीन्स कि ये रिजल्ट जो है ये ठीक नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। तो इस केस में हम 1 1 जो है वो यहाँ पे आर और एस पे 1 1 एक साथ अप्लाई नहीं करेंगे, हम इस चीज से अवॉइड करेंगे, इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम प्रोटियस में चलते हैं और प्रोटियस में जाके हम इस सर्किट को सिमुलेट करते हैं और रिजल्ट्स को मजीद कंसोलिडेट करते हैं। ओके जी, प्रोटियस में हम आ चुके हैं। प्रोटियस सॉफ्टवेयर के अंदर हम पिक करते हैं डिवाइसेस में से जाके नैंड नैंड गेट जो है मैं पिक कर लूंगा। इसी तरह स्टेट लॉजिक मुझे चाहिए होगी, बिकॉज मैंने आउटपुट्स को मॉनिटर करना है और लॉजिक प्रोब भी चाहिए होगी इससे मैं और लॉजिक प्रोब से मैं आउटपुट्स को मॉनिटर करूंगा और स्टेट लॉजिक स्टेट से मैं इनपुट्स जो है वो उस पर अप्लाई करूंगा अपने सर्किट पे। सो नैंड गेट से पहले एक बेसिक लैच जो है वो डिजाइन करते हैं और उसके बाद उसको एक्सटेंड करके गेटेड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ओके जी, ये सर्किट हमने डिजाइन कर लिया है जिसमें हमने नैंड गेट्स को यूज किया अपनी गेटेड एसआर लैच को डिजाइन करने के लिए। तो अब हम इसकी सिमुलेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो सिमुलेशन के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो इनपुट है मेरे पास ये एस है और ये ई है इनेबल एंड ये आर है। तो हम इसको सबसे पहले सेट करते हैं। तो सेट करने के लिए हमने एस को 1 करना है और आर को 0 करना है। तो हमारा सिस्टम जो है वो सेट हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बिकॉज सिस्टम इज डिसेबल्ड। जो इनेबल है वो 0 है। तो इनेबल हम करते हैं सिस्टम को बाय प्रेसिंग 1
तो अब आप देख सकते हैं कि जब हमने इनेबल किया तो सिस्टम ने 1 जो है वो स्टोर कर लिया अपने पास, ठीक है। अब हम सिस्टम को कर देते हैं डिसेबल, ठीक है। अब हमने डिसेबल कर दिया, अब हम यहाँ से इस इनपुट को हटा देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, 0 कर देते हैं, 1 0 1 और 0 1 0 1। आप देख सकते हैं कि सिस्टम ने 1 स्टोर कर लिया है, यानी 1 बिट स्टोरेज जो है वो मेरी इफेक्टिवली बन चुकी है, डिजाइन हो चुकी है, और 1 जो है वो स्टोर हो चुका है इस सिस्टम इस लैच के अंदर। अब यहाँ पे मैं चाहे 1 करूं, चाहे 0 करूं, चाहे इनपुट्स को चेंज करता रहूं, जो भी करूं, लेकिन जब तक मैं इसको इनेबल नहीं करूंगा सिस्टम नई नई इनपुट न्यू इनपुट नहीं लेगा, और जो प्रीवियस डेटा था वही डेटा ये स्टोर रखेगा अपने पास। तो अब हम इसमें ऐसे करते हैं कि हम इसमें जीरो स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल जीरो स्टोर करने के लिए हम रीसेट को 1 करेंगे और सेट को 0 करेंगे, और हम चाहते हैं जो रीसेट हो जाए सिस्टम, यानी कि जीरो स्टोर हो जाए। तो हम सिस्टम को अब इनेबल करते हैं, इनेबल को 1 किया और फिर 0 कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 0 जो है वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो चुका है, 0 इसके अंदर जा चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको चेंज करें या इसको चेंज करें इस इनपुट को, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज 0 जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर स्टोर हो चुका है। ये बेसिक स्टोरेज के प्रिंसिपल्स है। तो इसके बाद हम दोनों इनपुट्स को 1 कर देते हैं, जो कि फॉरबिडन स्टेट थी। अब हम देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। तो जब हम इसको 1 करते हैं तो आप देख सकते हैं 1 हो गए दोनों आउटपुट्स, ठीक है, जो कि एक इस पे सिस्टम क्रैश भी हो गया, बिकॉज सिस्टम कह रहा है कि लॉजिक रेस कंडीशन जो है वो हमारे पास अकर हो चुकी है। तो ये जो है फॉरबिडन स्टेट है, इसको आपने अवॉइड करना है हमेशा। और अगर हम जो है सिस्टम में 1 स्टोर करते हैं, हम पहले 1 स्टोर किया मैंने और फिर डिसेबल कर दिया सिस्टम को, और अब मैं चाहता हूं कि ये सिस्टम 0 0 पे, यानी कि आर और एस पे 0 है, और तब मैं इनेबल करता हूँ, डिसेबल करता हूँ, तो तब भी मेरे पास जो इनपुट है वो डिसेबल्ड है इसकी, और प्रीवियस स्टेट जो है वही इससे रिटेन की हुई है। बिकॉज इस केस में भी यहाँ पे आपको इसको लैच को 1 मिल रहा है और यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, और 1 1 के केस पे ये जो नैंड बेस्ड एसआर लैच है वो प्रीवियस वैल्यू को रिटेन करती है। तो इसी तरह से जो है वो हमारा ये नैंड गेट बेस्ड गेटेड एसआर लैच जो है वो काम करता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आई, आपको कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।